हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेसलर शो सैंडी। भाई अब तो हद ही हो गई, ऐसा समझ लो कि जिस तरीके से यानी कि सेथ फिकरोनस ने अपनी चालें चली है अपनी मनी इन द बैंक के अगेंस्ट, यानी कि ब्रॉन बेकर को लेकर के, ब्रॉन्ज रीड को लेकर के, अब जो भी अब यानी कि जो थ्योरी थी यानी कि पेंटा के खिलाफ जो उसको हरा दिया था पूरी तरीके से, अब किस तरीके से भाई एले नाइट जो है उसको अब फेस करने वाले हैं। अब भाई देखो, जरूरी तो नहीं है कि मुझे लगता है कि शायद कहीं ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जो यानी कि क्रिएट की जा सकती है। जब मुझे लगता है कि एले नाइट का और सेथ फिकरोनस का जब फिक्स सेट दे, यानी कि फाइनल जहाँ पे मैच हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ब्लड लाइन की एंट्री यहाँ पे हो सकती है, जिस तरीके से जे ऊसो, जिमी ऊसो और फिर रोमन रेंस की भी इस तरीके से वापसी हो सकती है। मगर क्या अब देखना ये है कि भाई अब जेका पार्ट 2 भी जो है वो अब रोमन रेंस की साइड आने वाले हैं। यानी कि आपको तो पता ही होगा कि जिस तरीके से जिमी ऊसो के साथ उसके अभी के टाइम में रिलेशनशिप चल रहे हैं। कभी कभी तो मैं भाई सोचता हूँ कि जिस तरीके से ब्लड लाइन की एंट्रीज हुआ करती थी जो पहले यानी कि पिछले टाइम में, तो वो बहुत ही काफ़ी हटके हुआ करती थी। मगर आज के टाइम में अब कैसी होने वाली है, जब रोमन रेंस वापसी आएंगी और फिर से जो है फेस करने वाले हैं सेथ फिकरोनस को, तो वो जो बातें होंगी तो चैंपियनशिप के अगेंस्ट भी होगी और मनी इन द बैंक के अगेंस्ट भी हो सकती हैं। और भाई ये साथ कब तक रहने वाला है मुझे नहीं पता कि यानी कि सेथ फिकरोनस का और फोलेमैन का अब यानी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मनी द बैंक तक का, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है या फिर 1 ईयर का, या फिर चैंपियनशिप के रिटर्न होने के बाद यानी कि वापसी होने के बाद जो उसकी ही लव द कैरेक्टर यानी कि जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो दिखाने के लिए यहाँ पे जो है जजेस किया जा रहा है। और अगर बात करते हैं तो सबसे जो पहले स्टार्टिंग हुआ करती थी, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करके जो अब विनिंग यानी कि यहाँ पे कास्टिंग चला लेते हैं, तो यहाँ पे सेम अब ये जो है वैसे ही अब परफॉर्मेंस हो रही है। अब जिस तरीके से आपने देखा कि अगला जो मंडे नाइट रो ये जो पिछला था, तो उस तरीके से जो अब सेथ फिकरोनस के यानी कि ब्रॉन बेकर, ब्रॉन रीड और फिर फोलेमैन जो है किस तरीके से भाई यानी कि मिसबिहेवियर यानी कि इस तरीके से दिखा रहे थे। आपको तो पता ही होगा कि जिस तरीके से रोमन रेंस यानी कि आते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो यानी कि वाइस यानी कि जो माइक जो है वो रोमन रेंस के हाथों में नहीं बल्कि उसके छोटे यानी कि जो उसके नीचे वाले होते हैं तो उनके हाथों में रहनी चाहिए। आप तो समझ ही गए होंगे कि जिस तरीके से जो एंट्रीज हुआ करती थी रोमन रेंस की, तो वही हो यहाँ पे बात हो रही है।